अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपने स्लाइड्स को, पावर पॉइंट के स्लाइड्स को वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप अगर चाहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट करना, तो आपके पास MS ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए 2010 या 2010 से अबव जो वर्जन है वो आपके पास होना चाहिए। और जितना लेटेस्ट वर्जन होगा उतनी आपके लिए आसानी है। 2010 में भी रिकॉर्डिंग हो जाती है, 2007 में भी रिकॉर्डिंग हो जाती है, लेकिन बहुत मुश्किल से। फ़ीचर्स बहुत आसान होंगे अगर आपके पास लेटेस्ट जो MS ऑफिस है वो इंस्टॉल है। तो मेरे पास यहाँ पर MS ऑफिस 2016 इंस्टॉल है। तो मैं यहाँ पर पावर पॉइंट खोल रहा हूँ और मेरे पास पहले एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है। तो मैं इसको ओपन देकर आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ कि किस तरह हम पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन से वीडियो फॉर्म कर सकते हैं। तो डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे जनाब, आपके पास जो स्लाइड फॉर्म है, ये 2 स्लाइड्स हमारे पास बनी हुई हैं और इन 2 स्लाइड्स को हम यूज़ करते हुए एक वीडियो फॉर्म करने जा रहे हैं। तो आपके पास ऊपर जो ऑप्शंस मौजूद हैं, फाइल मेन्यू है, होम है, इंसर्ट है, तो इसके अंदर एक आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको स्लाइड शो का। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपके पास है रिकॉर्ड स्लाइड शो का। तो इस पर अगर आप क्लिक करके स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग, तो ये फर्स्ट स्लाइड से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप करंट स्लाइड से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लाइक अगर मैं स्लाइड नंबर 2 पर हूँ और मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप चूज़ करेंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड। अब कुछ जो वीडियो बनाने वाले चाहते हैं कि भाई मैं पहले एक स्लाइड को ठीक से समझा लूँ, फिर मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ और उसके बाद मैं स्लाइड नंबर 2 को समझाना चाहता हूँ, या उसके बाद मैं स्लाइड नंबर 3 को समझाना चाहता हूँ, तो इस तरह आप जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये नहीं कि आपने कंटिन्यूसली तीनों स्लाइड समझाने हैं। तो अगर आपने ऐसा करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जाएंगे सेटअप स्लाइड शो के ऑप्शन में। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है शो स्लाइड के अंदर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें फ्रॉम 1 to 2, तो ये सिर्फ शुरू के 2 स्लाइड की रिकॉर्डिंग करेगा। फ्रॉम 1 to 1 करेगा तो सिर्फ पहले स्लाइड की रिकॉर्डिंग आपके लिए करेगा और फिर ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो पॉज हो जाएगी जब आप राइट कर्सर, इसने के जो आपके पास कर्सर की है कीबोर्ड के ऊपर, उसमें से जब आप राइट कर्सर को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वीडियो रिकॉर्डिंग एक स्लाइड की हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे लेट सपोज आपने फिक्स कर लिया है फ्रॉम 1 to 1 और आप ओके पे क्लिक करते हैं और आप रिकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक स्लाइड की रिकॉर्डिंग करेगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं नहीं भाई पहली स्लाइड मैं पहले रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा, मैं पहले चाह रहा हूँ कि मैं तीसरी स्लाइड रिकॉर्ड करूँ, तो आप उसके लिए भी वहीं पे दोबारा जाएंगे सेटअप स्लाइड शो में और यहाँ पर फ्रॉम 3 to 3 करेंगे, क्योंकि तीसरी स्लाइड ही सिर्फ रिकॉर्डिंग होगी। उसकी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने सेटिंग क्या की है, फ्रॉम 3 to 3, यानी कि तीसरी जो स्लाइड है सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग हो। तो मैंने इसको सेट कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ जनाब, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है और रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मेरे पास स्लाइड नंबर 3 खुल चुकी है। ठीक है, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है। और जब रिकॉर्डिंग आपकी हो चुकी हो, लाइक अगर मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि टॉप लेफ़्ट के ऊपर टाइमिंग आ रही है। ठीक है, इसको आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करके दोबारा रिकॉर्डिंग को रिज्यूम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी लेट सपोज गुफ्तगू ख़त्म होती है 17-18 सेकंड में, तो आपने क्या करना है, जो राइट कर्सर की है आपके पास, जो कर्सर कीज़ होती हैं कीबोर्ड में, उसमें से राइट कर्सर की आपने प्रेस करना है, तो ये आपकी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई है। अब आपने जो चीज़ डिस्कस की है वो आपको यहाँ नज़र आ रही है। देखें, ऑडियो के फॉर्म में आप इसको सुन भी सकते हैं और ये मेरे पास स्लाइड नंबर 3 खुल चुकी है। ठीक है, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है और जब रिकॉर्डिंग आपकी हो चुकी हो, लाइक अगर मैं भी आपसे तो इस तरह आप इसको सुन सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको फुल स्लाइड शो के मोड में भी देख सकते हैं और ये मेरे पास स्लाइड नंबर 3 खुल चुकी है। ठीक है जनाब, तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपने कर ली स्लाइड नंबर 3 की। अब आप चाह रहे हैं स्लाइड नंबर 2 की रिकॉर्डिंग करें, आप क्या करेंगे, वापस सेटअप स्लाइड शो में जाएंगे और स्लाइड नंबर 2 को आप क्लिक करेंगे फ्रॉम 2 to 2, तो आप स्लाइड नंबर 2 की रिकॉर्डिंग करेंगे। जब आप रिकॉर्ड शो पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये स्लाइड नंबर 2 की रिकॉर्डिंग करेगा। तो इस तरह आप पर स्लाइड रिकॉर्डिंग करके बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं। अब लेट सपोज मैंने तीनों स्लाइड्स की रिकॉर्डिंग कर ली है। अब हम इसको सेव कैसे करें। अच्छा, सेव करने से पहले एक और मैं आपको फंक्शन इसका बता दूँ। अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग के दौरान, क्योंकि अभी हमने सेटअप स्लाइड शो में स्लाइड नंबर 2 की रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट किया हुआ है, रिकॉर्डिंग के दौरान अगर आप चाहते हैं कि आप मार्कर का यूज़ करें, पॉइंटर का यूज़ करें, तो वो भी आप कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर स्लाइड नंबर 2 की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने स्लाइड नंबर 2 और 3 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सेम ही रखी हुई है। तो स्लाइड नंबर 2 की मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्लाइड नंबर 2 पे मैं चाहता हूँ ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग जो है वो पॉइंटर यूज़ करूँ। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल P प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कर्सर पे जो है वो पॉइंटर आ चुका है और मैंने माउस की मदद से ये लाइनें बनाई हैं। तो इस तरह आप ड्यूरिंग जो एक्सप्लेनेशन आप जो है वो रिटन फॉर्म में कुछ चीज़ें लिखना चाहें तो आप माउस की हेल्प से लिख सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल L अगर आप प्रेस करें तो आपके पास लाइटर आ जाता है जो पॉइंट करता है कि भाई आप किस पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मैं अगर इस पॉइंट को समझा रहा हूँ तो मैं लाइटर को इस तरफ कर दूँगा। तो इससे आपको हेल्प मिल जाती है एक्सप्लेनेशन के अंदर। आप जो चीज़ समझा रहे होते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी रहती है, आप इजीली अपनी चीज़ को डिलीवर कर पाते हो। तो आपको नीचे कुछ ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे, मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ। यहाँ पर देखें तो मैं इस लेज़र पॉइंटर के कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। अगर आप लेफ़्ट साउथ पोर्शन में देखें स्लाइड के तो मैं यहाँ से इसको चेंज भी कर सकता हूँ। हाइलाइटर भी मैं ले सकता हूँ, यहाँ मैंने हाइलाइटर लिया है, हाइलाइटर से मैं इसको हाईलाइट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह इसकी मुख्तलिफ़ टूल्स हैं। आप जब इसको यूज़ करने लग जाएंगे तो आप इजीली इस चीज़ को समझ पाएंगे कि किस तरह हम इसको मज़ीद बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक स्लाइड की जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आप रिकॉर्डिंग कर चुके हैं और उसके बाद आप इसको सेव करना चाह रहे हैं तो ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ तक तो तकरीबन लोग कर लेते हैं, लेकिन सेव के ऊपर आके गलती करते हैं क्योंकि मेरे पास ये फ़ाइल सेव हुई हुई है। तो मैं इसलिए यहाँ पे सेव एज़ पे क्लिक कर रहा हूँ। आप अगर पहली दफ़ा बना रहे हो तो आप सेव पे क्लिक करेंगे। मैं सेव एज़ पे इसलिए क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी चीज़ समझानी है, वो ये कि जब आप इसको सेव कर रहे हो तो आपने लेट्स सपोज मैंने डेस्टिनेशन ये चूज़ की है। ठीक है, YT चैनल मेरी तमाम वीडियोज़ इसके अंदर मौजूद हैं। तो डेस्टिनेशन मेरा ये है, मैंने इसको रीनेम कर दिया। मर्ज़ी आपकी, आप नाम चेंज करें ना करें। मैं इसको नाम दे देता हूँ YT 144 वीडियो। ठीक है, यूट्यूब की 144 वीडियो मैंने अपनी नाम दे दी। अब इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है कि आप सेव एज के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तौर पे अगर इसको सेव करेंगे तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही रहेगी। आपने यहाँ पर MPEG 4 वीडियो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और देन उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर नीचे की तरफ आपको वीडियो जो है वो वीडियो की लोडिंग जो है वो नज़र आ रही है। नीचे की तरफ अगर आप देखें नीचे की पट्टी के ऊपर तो वीडियो की लोडिंग हो रही है। तो इस दौरान आपने कोई दूसरा काम नहीं करना कंप्यूटर पे, आपने सिर्फ इस वीडियो को लोड होने देना है और इसको जो है इस आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कोई दूसरा काम ना हो रहा हो, वरना आपकी वीडियो की लोडिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। अब जिस डेस्टिनेशन पे आपने इसको सेव किया है उस डेस्टिनेशन पे आप जाएंगे तो आपको वीडियो मिलेगी। मेरे पास पहले की वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई हैं, ये सारी मेरी बनी हुई वीडियोस हैं जो मैंने स्लाइड्स के ज़रिए ही बनाई है। और स्वॉट के ऊपर ये मैंने इससे पहले बनाई, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो फिर आपके पास ये वीडियो बनी हुई इस तरह की आएगी, लाइक दिस। ठीक है, ये तो मैंने एडिटिंग की भी है। इस तरह की आपके पास स्लाइड वीडियो आएगी। W stands for the weakness, O for the opportunity, T for threats। क्योंकि इस वीडियो में हम फोकस कर रहे हैं, चीज़ क्लियर हो गई होगी किस तरह हम एक स्लाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ वीडियो और हम अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं टू लर्न एट होम, और हम अपनी इस काविश को बहुत बेहतर अंदाज में कर सकते हैं एज अ टीचर। बहुत उम्दा काम है ये, आप स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है वो उसका अजर हम सबको दे। और इसी तरह मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।